नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और करंट अफेयर एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं। आज के क्विज में देखते हैं आपका स्कोर 10 में से कितना आता है। वीडियो को एंड तक बनाए रखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्शन 301 किस देश के ट्रेड लॉ से संबंधित है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड का हिस्सा है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेने की अनुमति देता है। इंडिया और यूएस बायलैटरल ट्रेड को फ्यूचर में $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन यूपीएससी और एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। रेपो रेट आरबीआई के सबसे इम्पोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल में से एक है। आरबीआई मॉनेटरी टूल के माध्यम से इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करता है। थर्ड क्वेश्चन, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई प्रोड्यूसर के लेवल पर प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। ये इन्फ्लेशन ट्रेड को समझने में मदद करता है। भारत में इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? इसका आंसर नैपिडो। म्यांमार भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देश 1600 किलोमीटर से अधिक लंबाई लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्यूयूएडी में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर है जर्मनी। क्यूयूएडी में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस ग्रुपिंग का फोकस इंडो पैक रीजन में कोऑपरेशन बढ़ाता है। क्वाड समिट और डिफेंस कोऑपरेशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी की राजधानी क्या है? इसका आंसर है बर्लिन। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये यूरोपियन इकोनॉमी का एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत और जर्मनी के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लगातार बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन भारत का ऑफिशियल नेशनल गेम क्या है? इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नेशनल गेम नहीं है। भारत का कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है। हॉकी को अक्सर नेशनल गेम माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया है। स्पोर्ट्स जीके से जुड़े सवाल एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद रखिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डेली शॉर्ट्स में भी ब्रेकिंग न्यूज़ वाले वीडियोस लाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र और मोस्वा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ये भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर का परिणाम है। डिफेंस एक्सपोर्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी? इसका आंसर है 2015। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की क्वालिटी की जानकारी देना है। ये बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। एग्रीकल्चर भारत की वर्कफोर्स के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 जून 2026, वेनेजुला किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? इसका आंसर है साउथ अमेरिका। वेनेजुला दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व वाले देशों में से एक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक इशू है। आज के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका कुछ कितना था 2 जून के लिए बताइएगा। चलिए आज हम बात करते हैं 3 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और उसके करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेपो रेट का संबंध किस इंस्टीट्यूशन से है? इसका आंसर है आरबीआई। रेपो रेट वो दर होती है जिस
पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ईयर याद रखना जरूरी है, अक्सर बैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 जून। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में वर्ल्ड बाइसिकल डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल। आईसीएओ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन स्टैंडर्ड तैयार करती है। इसकी स्थापना 1944 में शिकागो कन्वेंशन के बाद हुई थी। इम्पोर्टेंट ईयर। आईसीएओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका आंसर है कैनबेरा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स है। क्वाड में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इसका मुख्य फोकस है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का नेतृत्व यूएनईपी करता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। हर साल इसी एक स्पेसिफिक ग्लोबल थीम के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है। हॉकी को अक्सर नेशनल गेम माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया है। स्पोर्ट्स जी के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एआई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फोकस क्या है? इसका आंसर है ऑल। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ डेटा प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न भी बढ़ रहे हैं। एआई गवर्नेंस आज ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड बाइसिकल डे को किस साल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था? इसका आंसर है 2018। वर्ल्ड बाइसिकल डे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। ये दिन साइकिलिंग के एनवायरनमेंट और हेल्थ बेनिफिट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी के उपयोग को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का कितना टारगेट रखा है? इसका आंसर है 500 गीगावाट। भारत दुनिया के लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है। सोलर और विंड एनर्जी पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, 3 जून 2026 के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में जरूर बताओ। डेली ब्रेकिंग न्यूज और एग्जाम फैक्ट्स के लिए द स्मॉल टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एवरी स्मॉल टॉक काउंट्स। धन्यवाद।